हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे अपना रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो देखिए जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ में, क्या देने के लिए? आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन करने के लिए। तो जो रिएक्टिविटी होती है आपकी हैलोजेंस की हाइड्रोजन के टूवर्ड्स, वो आपकी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो साइज़ इंक्रीज़ करता है ना, तो जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि आपकी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जैसे कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो आपका लेस होता है देन हाइड्रोजन क्लोराइड से, आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड एंड NaCl विद कंसनट्रेटेड H2SO4। आप कैल्शियम फ्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे H2SO4 के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा। जब आप NaCl को रिएक्ट करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो आपको क्या बनेगा? मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। ठीक है। और HBr होता है वो डायरेक्टली आपका मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है बाई रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में आप करवाते हो? प्रेजेंस में। ठीक है। उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वो आपका प्रिपेयर किया जाता है जो आप रिएक्शन करवाते हो आयोडीन की विद द N2H4 के साथ में। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाई HBr एंड HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटमेंट ऑफ मेटल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड विद H2SO4 बिकॉज HBr एंड HI formed are oxidized by H2SO4 and कॉन्समिनेटेड विद द रिस्पेक्टिव हेलोजेंस। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो फिजिकल स्टेट की बात करें अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की आपकी, तो क्या शो करते हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। ठीक है। जो फ्लोरीन वाला मॉलिक्यूल होता है आपका, वो उसमें क्या होती है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका लिक्विड क्यों होता है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड एंड ऑल द रिमेनिंग आर गैसेज, तो इसका रीजन होता है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड्स का, वो लगभग आपका सेम सा ट्रेंड शो करते हैं। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है आपका, उसका हाइस्ट मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इन जर्नल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं आपके डाउन द ग्रुप फ्रॉम HCl टू हाइड्रोजन आयोडाइड बिकॉज, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है कि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका मैग्नीट्यूड होता है वेंट्रवाल फोर्सेस का, वो इंक्रीज करता है। अगर आपके नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बात की जाए तो जो जितने भी आपके हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है उनके अंदर आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और कुछ एक के अंदर आयनिक करेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। दिस कैन बी इंडिकेटेड बाय द पोलर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मतलब आपका आयनिक जो करेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है इस ऑर्डर के अंदर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो आप आराम से बॉन्ड को तोड़ सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। वही होता है थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी, कि जब बॉन्ड बनने के फॉर्मेशन में आपकी एनर्जी कितनी रिलीज होती है या बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को हम थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर हमारा इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी टेंडेंसी होती है जो लॉस इलेक्ट्रॉन करने की वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से रिड्यूसिंग करेक्टर आपका इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है, क्योंकि आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाने की वजह से आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाती है, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन आयन निकालना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि आपके जो हेलोजेंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करते हैं? ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि फ्लोरीन रिएक्ट करके आपका ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बनाता है, ऑक्सीडाईफ्लोराइड बनाता है, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बनाता है। ठीक है। उसके बाद आपका अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम ऑक्सीडाईफ्लोराइड की, तो ऑक्सीडाईफ्लोराइड की आपकी स्ट्रक्चर होती है बेंट या वी शेप होती है। अगर डाई ऑक्सीडाईफ्लोराइड की शेप की बात करें
तो आपकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपने किताब को खोल के रख दिया हो, ठीक है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोराइड है आपके, और ये जो अदर ऑक्साइड्स हैं ना आपके, ये आप रहने दो, आप मत पढ़ो, ठीक है। एनामोलस बिहेवियर तो आप किसी भी कंपाउंड का बता ही सकते हो। आप फिर आ जाओ डायरेक्टली इसके ऊपर कि आपको करना है इनके अंदर ऑक्सो एसिड्स, आपको करने हैं इनके अंदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। बीच का छोड़ देना, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अगर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन की बात करें तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स क्लोरीन के कौन कौन से होते हैं? एक तो हाइपोक्लोरस एसिड होते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। हाइपोक्लोरस एसिड। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या होता है आपका? पहला होता है हाइपोक्लोरस एसिड HCl। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। मोनोप्रोटिक होता है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है आपकी, ठीक है, HCl के ऊपर। दूसरा आता है क्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HClO2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी? क्लोरीन की, इसमें +3 होती है क्लोरीन की। कैसा होता है भी? मोनोप्रोटिक, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड होता है आपका क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड के अंदर क्या होता है कि आपका HClO3 फॉर्मूला होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, लेकिन होता है कैसा आपका? मोनोप्रोटिक ही होता है। उसके बाद होता है आपका परक्लोरिक एसिड, तो HCl4 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +7 होगी और कैसा होगा? मोनोप्रोटिक होएगा। इनकी स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है। अभी बताया था ना आपका, क्योंकि आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपकी जो हाइड्रोजन आयन को निकालने की टेंडेंसी होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस आफ्टर आयनाइजिंग H पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेज। तो आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी, ज़्यादा आएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगी उतनी ज़्यादा क्या आती है? आपकी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। सो आयन विच इज़ मोर स्टेबल आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन इज मोर एसिडिक। तो H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालने के बाद जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो आपका उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसी लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर। अगर लेविस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखते हैं तो जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये आपकी ऑर्डर दिखाया हुआ स्टेबिलिटी का हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से टेंडेंसी होती है ना आपकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की फ्रॉम हाइड्रोजन में से, वो क्या होती है? बिकम डिफिकल्ट होती है। हाइड्रोजन आपके बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसकी टेंडेंसी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपका रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं कि 2 और 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और वो भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। जैसे कि आपका ICl है, इसके अंदर क्या हो गया? ICl के अंदर एक आयोडीन और एक Cl हैलोजन एटम प्रेजेंट है, दोनों क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ICl3 हो गया, ICl5 हो गया, एक्सेट्रा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।